चुनावी यात्रा फिरोजाबाद से अब पहुंच चुकी है मैनपुरी। मैनपुरी का राजनीतिक महत्व समझिए। ये समाजवादी पार्टी का और यादव परिवार का ऐसा किला है जो तमाम मोदी लहर, भाजपा लहर और राम लहर के बावजूद कभी भी भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी के हिस्से में नहीं आ सकती। यहाँ से हमेशा जीता है तो यादव परिवार। इस समय हम मैनपुरी के कलेक्ट्रेट में एक समोसे और चाय के होटल में बैठे हैं। आप हमारी दाएँ तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर तेल में समोसे और ब्रेड पकौड़े चल रहे हैं और दूसरी तरफ बैठे हैं मैनपुरी के कुछ वकील। हमारे कैमरा चालू करने के पहले यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। आइए बात शुरू करते हैं। सर, मैनपुरी में चुनाव है, एक तरफ डिम्पल है, दूसरी तरफ जयवीर है, तीसरी तरफ शिव प्रताप सिंह यादव है। किसको वोट देंगे, आपका क्या मन है? देखो, मैं तो समाजवादी पार्टी के वोटर हूँ, हमेशा रहा हूँ, फिर भी रहूँगा। अभी आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे कि जिसके घर में कोई नेता नहीं है वो बहुत सुखी है। करहल में घर घर में नेता नहीं है, वो बात मैंने नहीं कही। मैं ये कह रहा हूँ जिस क्षेत्र में नेता कम है तो वहाँ लड़ाई झगड़ा कम होते हैं। अच्छा, क्या नेता बनने से आसपास झगड़े बढ़ जाते हैं सत्ता के लिए, वोटों के लिए, वर्चस्व के लिए? ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है क्या? आपका ऐसा अनुभव है अपने आसपास? हाँ, मेरा अनुभव है। कोई नेता बनता है तो आसपास की शांति भंग हो जाती है। ऐसा है कुछ अनुभव मेरा। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, जब आप वोट देने जाते हैं तो सोचते क्या है? जाति है, धर्म है, या देश है, या कोई और मुद्दा आपके लिए मायने रखता है? ये कुछ जो मेरे लिए विकास के काम करते हैं जिससे कुछ फ़ायदा मिलता है, और अन्य भी हैं जिस तरह उच्च स्तर पर तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे मुझे या मेरे समुदाय को या अन्य लोगों को बेनिफिट मिलता है उसमें। अच्छा, एक तरफ डिम्पल यादव है, दूसरी तरफ शिव प्रताप सिंह यादव है बीएसपी से। दोनों की लड़ाई में यादव मतदाता किस तरफ अपना वोट डालना पसंद करेंगे? देखो, मेरा विचार तो अलग है और दूसरों लोगों हाँ, आप अपना बताइए, बाकी लोग अपनी बात बताएंगे। समाजवादी पार्टी के आदमी हूँ, समाजवादी पार्टी वोट करता हूँ। बस ठीक। सर, आप बताइए, आप तो वकील हैं, कोर्ट में बहुत दलीलें देते हैं, कानून भी पढ़ते हैं, कानून के हिसाब से सब कुछ तय होता है। जब वोट डालने की बात आएगी तो आपके मन में क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप? वोट डालने में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि आज जो हम लोगों को उम्मीद थी और आशा थी, और जिस आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम किया था, केंद्र में पहुंचाने का जिन उद्देश्यों को लेकर काम किया था, वो सभी उद्देश्य उनके बिल्कुल विफल हैं। चाहे वो नमामि गंगा हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, बड़े से बड़ा कोई भी अभियान आज दिन तक पटल पर सफल नहीं है। लोग बेवजह परेशान हैं, चारों तरफ भुखमरी सी पड़ी हुई है जिसको दबाया जाता है। लेकिन सर, सरकार तो कहती है हम फ्री में अनाज दे रहे हैं लोगों को। यही तो वजह है कि फ्री में तो अनाज पहले भी मिल रहा था, कौन सा कॉस्ट लग रहा था जी। ये इस चीज़ को बढ़ाना कि मैं फ्री में अनाज दे रहा हूँ, कभी किसी भी सरकार ने अनाज का पैसा नहीं लिया, ये समझना चाहिए। अगर आपने 5 किलो किया तो समय अनुसार किया है। अगर किसी परिवार में 2 लोग थे, उस समय 2 किलो मिल रहा था, 5 लोग हो गए तो 5 किलो मिल रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात ये है कि जो राशन मिलना चाहिए था, जिसमें तेल भी था, केरोसिन आप बिल्कुल खा गए। आज कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो चूल्हा नहीं। गैस सिलेंडर की स्थिति तुमने 400 से 1100 पे पहुंचा दी। आपने सोना जो 43 से लेकर के अब 74 पे पहुंचा दिया। पेट्रोल जो था वो आपने 64 से शुरू हुआ था, 100 पे पहुंचा दिया। तो कहाँ पर किस तरीके से हम ये मान लें कि आपने अच्छा शासन किया? क्या आपके हिसाब से महंगाई एक मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी। भाई आप बताइए, जिस शासन पर टैक्स ज़्यादा करेगी, लोगों पर जिस पर टैक्स ज़्यादा होगा, वो कभी भी सुखी और संपन्न राज्य नहीं हो सकता है। तो हम आज कितनी बार टैक्स दे रहे हैं, जहाँ से कंपनी से माल बन के आ रहा वहाँ भी टैक्स हम दे रहे। जैसे ही वो रिलीज हुआ दुकानदार पे आया वहाँ भी टैक्स दे रहे। हमने खरीद लिया वहाँ भी हम जीएसटी पेड कर रहे। तो ये जो इतने बुरे गुंडा टैक्स की तरह जो वसूली है, बेवजह की वसूली, राजतंत्र में नहीं हो, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है। हम लोग मैनपुरी में है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ से अच्छे खासे वोट लेने लगी है पिछले कुछ सालों में, लेकिन यहाँ कांग्रेस की कोई बात नहीं करता है, जबकि मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी के बीच में है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस कहाँ है? देखिए, आपको मैं बताऊं, स्थानीय नेताओं का अभाव है जी। कांग्रेस के बड़े नेतृत्व ने कभी भी मैनपुरी में, जब से उनका अस्तित्व कमज़ोर हुआ है उत्तर प्रदेश में और मोस्टली मैनपुरी में, जब समाजवादी पार्टी अपने डेवलप कर रही है, वहाँ पर उच्च स्तर का जो कांग्रेसी नेता, उसने कभी ज़मीनी स्तर पर आके कभी कोई सभा नहीं की, कभी लोगों से संवाद नहीं किया। और जहाँ संवादहीनता होती है वहाँ स्वाभाविक है कि लोग बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं।
तो मेन चीज़ है कि कांग्रेसी नेताओं का सम्मान न होना पब्लिक के बीच। अच्छी बात है। उसके पहले मुलायम सिंह के बेटे पॉलिटिक्स में आए, अब उनकी बेटी पॉलिटिक्स में उतरने की कोशिश कर रही है। नहीं, अच्छी बात है, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, अपना कर रहे हैं तो बढ़िया चीज़ है। और ये मोदी जी जो बार बार कहते हैं विरासत की राजनीति और परिवारवाद, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें कुछ नहीं, सब परिवारवाद, जिनके पास परिवार है सब नेता लड़ा रहे हैं अपना अपना। कौन सा नेता जिनका कोई लड़का लड़ रहा है, कहीं भाई लड़ रहा है, खुद मंत्री है, ऐसे कुछ नहीं है। इससे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके जितने हैं वो सब लड़ रहे हैं। परिवारवाद कहीं नहीं है, जाके परिवार में जितने वो सब लड़ रहे हैं, कहीं परिवारवाद नहीं है। एक सवाल है आपसे, चूंकि आप यंग हैं, अखिलेश जी की बेटी अपनी मां के लिए कैंपेन कर रही हैं। जयवीर सिंह जो आपके यहाँ के विधायक हैं और मंत्री हैं, उनका बेटा अपने पिता के लिए कैंपेन कर रहा है। इसको कैसे देखते हैं? क्या अगली पीढ़ी को विरासत संभालने आना चाहिए? देखिए सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि भ्रष्टाचारी तो बेलगाम हो चुकी है इसमें। रेवेन्यू में अगर जाएं तो रेवेन्यू का भी वकील हूँ, इतनी भ्रष्टाचारी है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो केवल और केवल भ्रष्टाचार, कोई भी तहसीलदार रिश्वत से ही सब कुछ चल रहा है, पहली चीज़। दूसरे, आपने जो इन मुद्दों पर बात की है कि वो देखिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए मैं एक अधिवक्ता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी बेटी या जो भी बेटे हों उन्हें अधिवक्ता लाइन में या फिर उनके प्रोफेशन के अनुसार। अब उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है तो वो अपने अनुसार चलेंगे। डिम्पल यादव की जो लड़की भाई, उनका बैकग्राउंड है तो वो अपने अनुसार चलेंगे, ठीक है। ऐसे आप देखिए बॉलीवुड जो हीरो इसका एक्टर का बेटा एक्टर होता है तो उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। तो आप इसे सही मानते हैं कुल मिला के, अगर बेटे बेटी राजनीति में उतारे? अगर राजनीति में मान लीजिए उन्हें नॉलेज है अच्छी, किसानों से जुड़े हुए हैं अच्छी, तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी राजनीति कर सकते हैं।